हेलो फ्रेंड्स, आपको आपके अपने चैनल गुरुकुल वैदिक एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि फ्रेंड आपको पता है कि आपके जो पंजाब स्टेट वाले गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिस्ट आ गई है, मतलब अगले नेक्स्ट मंथ के हमारे फर्स्ट वीक में ही एग्ज़ाम हो जाएंगे स्टार्ट। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने आपके लिए मैथ क्लास ड्राइव किया है जो मेंस्ट्रुएशन की है। तो आपने सभी ने तैयारी कर रखी होगी अच्छे से, इसीलिए हम डायरेक्ट आपको बेसिक बना कर आकर सिर्फ फॉर्मूले बताकर, जो फॉर्मूले हमारे पास होंगे बताकर, उसके बाद जो भी उनसे क्वेश्चन बनेंगे हाई लेवल से लो लेवल से लेकर हाई लेवल तक, तो आपको करवाएंगे हम, जो कि आपका क्लियर होगा टॉपिक और आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि जो PSPCL हो या पटवारी हो या कोई भी अदर स्टेट जो या SSC में भी आप देखते होंगे, मेंस्ट्रुएशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, जिसमें 4 से 5 CGL वगैरह SSC वगैरह में देखने को मिलता है। और यहाँ तक पटवारी में तो मेंस्ट्रुएशन तक अलग से चैप्टर को ही इन्होंने मेंशन किया हुआ, जिसमें कि ये लगभग नहीं तो 7-8 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो इसलिए फ्रेंड ज़्यादा देर ना करते हुए आप क्लास को देखिए, ध्यान से देखिए और समझिए, कंसेप्ट समझिए, उसके बाद आप करिए। और फ्रेंड एक और बात, मैं आपको अच्छे से क्वेश्चन लेके आऊँगा जो कि आपको मतलब देख के कहें कि हाँ ये लेवल है, कि लेवल इस लेवल के क्वेश्चन आने लायक होंगे। तो फ्रेंड इसलिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और जितना हो जाए फैलाइए ताकि और भी बच्चे हमारे साथ जुड़ पाएँ। ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड जैसे कि मैंने कल आपको जो भी हमारे जो 4 साइड्स वाले यानी टेट्राहेड्रल कह दिए हम, या ट्रायंगुलर हो गया, नहीं सॉरी रेक्टेंगल हो गया, अपना पैरेललोग्राम, स्क्वायर एंड जो भी पॉलीगन से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स बनते थे, जो भी हमारे फॉर्मूले बनते थे चतुर्भुज से, मैंने आपको टेट्राहेड्रल से भी तो मैंने आपको बता दिया। उसी तरह फ्रेंड आज हमारा जो ये हमारे पास होगा, आज आपके पास ट्राइंगल से रिलेटेड होगा। क्या है कि फ्रेंड जैसे मैंने बताया था आपको, जो मेंस्ट्रुएशन 2D है, जैसे हमारे चैप्टर से ही नाम से पता लगता है 2D यानी 2 डायमेंशनल, जिसका 3 डायमेंशनल नहीं होता। 2 डायमेंशनल मतलब जिसका हमें इमेज बना सकते हैं, और 2 डायमेंशनल होता है। तो फ्रेंड जैसे कि आपको पता है कि हमारे जैसे नेम से पता लग रहा है कि 2D जो है मेंस्ट्रुएशन, 3 टाइप से क्वेश्चन फ्रेम करता है। जिसमें 2D में आता है फ्रेंड, एक तो हो गया रेक्टेंगल से रिलेटेड जितने भी बनेंगे सभी आ जाएगा, ठीक है। दूसरा ट्रायंगुलर होंगे, ट्रायंगल से रिलेटेड जितना भी बनेगा वो हमारे सब आ जाएंगे। थर्ड होता है सर्कल से, इसके बाद हम करेंगे उस सर्कल वाला करेंगे। तो सभी को लास्ट में जब कुछ मैं आपको एग्जाम्पल से समझा भी दूंगा, ये जब ये तीनों का फॉर्मूले हम कर लेंगे तो आपको तीनों से कंबाइंड क्वेश्चन लेंगे। क्योंकि आपको पता है कि एग्जाम ऐसे आता है कि एक कोई वायर है, उसको चेंज किया जाता है, चेंज करके आपको रेक्टेंगल या ट्रायंगल बनाना होता है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इसलिए कंबाइंड क्वेश्चन कराएंगे। पहले आप फॉर्मूला यानी बेसिक क्लियर कर लीजिए, उसके बाद आपको हम क्वेश्चन कराएंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम आपको दिखाते हैं आज के कुछ फॉर्मूले जो हमारे ट्रायंगल से है। देखिए फ्रेंड ये रहा इमेज, जो भी हमारे फिगर्स हैं, इस फिगर का इधर साइड में इस कॉलम में फिगर होंगे, उनके नेम होंगे। इस साइड इस कॉलम फर्स्ट कॉलम में आपको जो भी फिगर है उसका नेम होगा। फिगर दूसरा में आप दूसरे कॉलम में आपको उसके नेम, मतलब जो डायग्राम कैसे शेप में होते हैं उनका आकार आपको दिखने को मिलेगा। तीसरा जो हमारा फ्रेंड थर्ड जो हमारे पास कॉलम है, उसमें आपको पैरीमीटर का फॉर्मूला होता है, कैसे ड्राइव होता है मैं आपको बताऊंगा। फोर्थ में हमारा एरिया यानी क्षेत्रफल, जो भी इसका जिस भी ट्रायंगल जो भी ट्रायंगल हमारे पास आएगा उसका जो भी नाम होगा, उसके डायग्राम यानी फिगर के समेत आपको उसके एरिया भी जो होगा हम बताएंगे, उसका फॉर्मूला कैसे ड्राइव हुआ ये भी बताएंगे। ठीक है फ्रेंड। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हमारे पास क्या है। सबसे पहले है फ्रेंड हमारे पास ट्रायंगल। ये ट्रायंगल का शेप ये है फ्रेंड, ये है ट्रायंगल, जिसमें आप दिख रहा होगा ये ट्रायंगल का शेप है फ्रेंड। इसमें जो ये लाइन आ रही है, ये लाइन जो है इसकी हाइट होती है, ठीक है। ये हाइट होगी चौड़ी लाइन फ्रेंड, ठीक है। इसका पैरीमीटर फ्रेंड मैं कल ही बताया था कि पैरीमीटर क्या होता है, किसी भी शेप का जितने भी उसकी भुजाएं यानी जो भी उसका शेप बन रहा है उसके किनारों का जोड़, यानी उसके जो साइडें होंगी, उसके किनारे होंगे, जो भुजाएं होंगी, उन सभी को जोड़ दीजिएगा तो आपका पैरीमीटर आ जाएगा। इसी तरह मैंने देखिए यहाँ पर ट्रायंगल की 3 भुजाएं हैं, 3 साइडें हैं, जैसे A B, देखिए ये हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। तीनों को जोड़ दीजिएगा तो A B C, ये आपको जोड़ने के बाद आपका ट्रायंगल का पैरीमीटर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड। और एरिया निकालने का फार्मूला देखिए फ्रेंड क्या है, इसका एरिया निकालने का ये रहा फार्मूला। 2 फार्मूला है एरिया निकालने का, जो भी आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं। तो देखिए इसका एरिया निकालने का पहला फार्मूला क्या है, जैसे 1/2 BH। 1/2 BH क्यों, देखिए फ्रेंड ये आपको देख रहा होगा, ये नीचे जो लाइन दिखाई दे रही होगी ये है B, ठीक है फ्रेंड। इनको इसको बेस बोलते हैं, B को हम बेस बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये बेस है। अब देख रहे होंगे कि हाइट जो है ये हाइट के एकदम विस्तार में यानी सेंटर पर जो हमारा ये निचली लाइन B है, सेंटर पॉइंट पर गिर रही है, यानी परपेंडिकुलर लाइन पर रही है सेंटर पर, उसको 2 हिस्सों में बांट देती है ना फ्रेंड। इसलिए नीचे ये 2 आ गया, 1/2 आ गया, क्योंकि बेस जो है 2 हिस्सों में बढ़ जा रहा है, ठीक है। हाइट साथ में गुना हाइट कर देंगे तो आपके पास आ गया फॉर्मूला 1/2 BH
आपका ट्राइंगल का फॉर्मूला होगा, ठीक है। और फ्रेंड दूसरा फॉर्मूला इसको बोलते हैं डायमंड का फॉर्मूला, हीरो का फॉर्मूला है फ्रेंड ये। तो फ्रेंड ये इसका फॉर्मूला देखिए क्या होता है, यहाँ पर एस लिखा हुआ है। एस क्या होता है, एस का मतलब होता है सेमी पैरामीटर। क्या होता है फ्रेंड, सेमी पैरामीटर होता है। तो देखिए आपके पास ये यहाँ पर जो भी हमारे पास ये दिखाई दे रहा होगा फ्रेंड, ये पैरामीटर को बटे 2 कर दीजिएगा। पैरामीटर को आपने एस की वैल्यू कैसे निकलती है, जैसे देखिए यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 2s है ना फ्रेंड। अगर इसको हम 2 को इधर लेके आ सकते हैं, लेके आ जाएंगे तो क्या होगा, एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, यानी सेमी पैरामीटर हो गया। कहने का मतलब है कि जो भी पैरामीटर निकालेंगे आप, पैरामीटर को 2 से भाग कर देंगे, पैरामीटर को जो भी आपका पैरामीटर निकलेगा उसको 2 से भाग कर देंगे तो आपको एस की वैल्यू आ जाएगी। फिर आप ऐसे अंडर रूट बनाकर एस की वैल्यू जो होगी वहाँ डाल दीजिए, फिर ब्रैकेट एस की वैल्यू जो भी हमारे पास भुजा वो भी डाल के माइनस कर दीजिए, फिर दूसरी भुजा से माइनस कर दिए, फिर तीसरी भुजा से माइनस कर दीजिए, फिर सभी को मल्टीप्लाई आप कर देंगे तो आपका जो निकलेगा फ्रेंड वो आपका आंसर होगा, एरिया होगा। ये आपका एरिया का फॉर्मूला है सेकंड ट्राइंगल का, ठीक है फ्रेंड। तो आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आप देखिए राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब क्या होता है फ्रेंड, जब भी कोई एक भुजा दूसरे भुजा पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है तो राइट एंगल बनता है। जब भी एक भुजा दूसरे भुजा पर लंबवत पड़ती है, लंबी सीधी आगे गिरती है। मान लीजिए एक भुजा ऐसे बना हुआ है, ऊपर से भुजा आगे से गिर गई, ठीक है, तो 90 डिग्री का एंगल बन गया। तो प्लस वो लंबवत है, यानी उस पर सीधी गिरी है, एकदम लंबाई से कह सकते हैं आप, सीधी गिरी है, तो हो गई क्या आपकी आपका बनेगा वो राइट एंगल। राइट एंगल में 90 डिग्री का भुजा होनी चाहिए। इसके भी ए बी सी, देखिए ए एच हो गया, यहाँ पर एच दिया हुआ हाइट को, तो एच लिखा है। बी एच डी यानी देखिए क्या है, बी यानी बेस हो गया, डी यानी आपका डायमीटर हो गया, डायमीटर हो गया, डी ऐसा दूसरी भुजा जो लंबी वाली भुजा है उसका नाम दिया है डी। यानी आपका इसकी जगह पर ए बी सी भी ना लिख कर ए बी डी लिखा हुआ है, कंफ्यूज हो जाएंगे आप। ए बी सी, तो आप यहाँ पर भी लिख दीजिए, ए बी सी लिख दीजिएगा, ए प्लस बी प्लस सी। यार मैं मतलब अलग नेम ले लिया, आपको लग रहा हो कंफ्यूज हो जाएंगे नेम वगैरह से, तो सिंपल से पैरामीटर सभी साइडों में जोड़ कर देंगे तो आपका पैरामीटर आ गया। इसका फॉर्मूला होता है फ्रेंड 1/2 बी अपॉन एच। क्या होता है फ्रेंड, 1/2 बी अपॉन बी इंटू एच, यानी बी को एच से गुणा कर दीजिए। यहाँ हाइट हो गया फ्रेंड, जैसे मैंने यहाँ बताया था ट्रायंगल के बारे में। यहाँ देखिए फ्रेंड क्या हुआ, फॉर्मूला यही फॉर्मूला ऊपर भी लगा है ना फ्रेंड। ऊपर वाले में मतलब हमारे पास जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल में ये फॉर्मूला लगा है उसका एरिया निकालने के लिए फ्रेंड। तो क्या होगा, यहाँ पर आप देखिए ये डायग्राम बना हुआ ट्रायंगल का, देखिए ये वाला, यहाँ पर मैंने बीच वाली लाइन गिरी, तो ये क्या होगा, देखिए बीच वाली जो लाइन आ रही है फ्रेंड, ये 90 डिग्री गिर रही है ना, 90 डिग्री की लाइन है, तभी जाकर ये फॉर्मूला लग गया। तो आपको अगर इसका एरिया निकालना है तो दोनों का निकालना पड़ेगा। इस देखिए तो मान यहाँ मैं कौन देता हूँ, पी नाम दे दिया, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पर एक नाम होगा, यहाँ से इसका इस साइड वाला निकाल लीजिएगा एरिया, फिर इस साइड का एरिया निकाल लीजिएगा। दोनों एरिया निकालने के बाद उनको जोड़ दीजिएगा, तब आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड। फिर अगेन एक बार रिपीट करता हूँ मैं, जैसे कि मैं यहाँ पर फिर इसके इरेज करके ही बना के दिखाता हूँ आपको मैं। मान लीजिए फ्रेंड ये ट्रायंगल है आपके पास, देखिए ट्रायंगल है, आपको पता है ट्रायंगल में यहाँ पर जो बीच में से गिर रही है लाइन और 90 डिग्री गिर रही है। तो क्या कर रही है, ट्रायंगल को 2 हिस्सों में बांट रही है ना फ्रेंड। तो एक हिस्से का जो फॉर्मूला है ये है 1/2 BH, इसका 1/2 BH हो जाएगा, इसका 1/2 BH हो जाएगा, टोटल कितना होगा 2 BH हो गया है ना, 2 तो यहाँ BH बच गया। तो आप सीधा इसका निकाल सकते हैं ऐसे, मतलब इसका एक हिस्से एक साइड का एरिया निकाल लीजिए, प्लस दूसरा साइड का एरिया निकाल प्लस करिए, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो आपका पूरे ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। उस तरफ ये फार्मूला हो गया राइट एंगल का, ठीक है, तो ये आपके पास आ गया। थर्ड चीज फ्रेंड इसमें क्या होता है, थर्ड इसमें होता है कि देखिए आपके पास एच की हाइट आपको वैल्यू में से ये दी हुई है, मान लीजिए ये वैल्यू आपको दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, एच नहीं दिया हुआ, हाइट नहीं दिया हुआ, ये आपके पास सी की वैल्यू सी नहीं दी हुई है, ए बी दी हुई है। तो आप पाइथागोरस का फार्मूला लगाकर आप उसके साइडों के बारे में भी, 2 साइड दिया, मान लीजिए फ्रेंड 2 साइड दिया हुआ है, थर्ड साइड नहीं दिया हुआ, कोई भी थर्ड साइड नहीं है आपके पास नहीं है, तो आप पाइथागोरस को फार्मूला लगाकर आप निकाल सकते हैं। पाइथागोरस का फार्मूला मैं ही लिख देता हूँ, यहाँ पर पैरामीटर में हो जाएगा, यहाँ पर लिखता हूँ पाइथागोरस का, तो इसका होगा h² = a² + b², ठीक है फ्रेंड। मतलब कोई भी आप h² का मतलब हो गया हाइपोटेनस ये वाला, ठीक है, c² मान लीजिए इसको चाहे, तो उन दोनों साइड 2 साइडों को जोड़कर तीसरे के बराबर होता है, तो ऐसे निकाल सकते हैं। थर्ड आपके पास है फ्रेंड इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है फ्रेंड, इक्विलैटरल ट्रायंगल ये वो ट्रायंगल होता है जिसमें उसके सभी भुजाएं, जो भुजाएं उसकी हैं, जो भी उसकी साइडें हैं, वो सभी साइडें और भुजाएं क्या होंगी फ्रेंड,
समान होंगी, एक जैसी होंगी। उनका मतलब अगर एक भुजा, जैसे मैंने आपको स्क्वायर में बताया था, आप चल जाइए रेक्टेंगल वाले शेप में, तो आपको मैंने स्क्वायर बताया था। स्क्वायर में क्या था कि सभी भुजाएं बराबर थी। उसका अगर एक भुजा ए था, यानी मतलब ए मतलब नेम ए है, तो सभी भुजाओं का नाम क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगर एक भुजा का साइज 4 सेंटीमीटर था तो सभी का 4 सेंटीमीटर। सेम वैसे ही है फ्रेंड इक्विलेटरल में। अगर इक्विलेटरल में एक भुजा का साइज 4 है तो इसका भी 4 हो जाएगा, इसका भी 4 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, मतलब जो भी होगा सेम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो पेरीमीटर होगा, तो आपको बताया था मैंने कि पेरीमीटर जोड़ेंगे तो देखिए ए प्लस 3a हो जाएगा, तो 3a पेरीमीटर आ गया आपके पास। इसका भी अगर निकालना हो फ्रेंड तो फॉर्मूला ए प्लस ए 1/2 ए इंटू एच, यानी ए मतलब जो बेस होगा आपका, बेस ए का मतलब क्या है, बेस जो नीचे वाली भुजा होगी उसको 1/2 कर दीजिए, क्योंकि देखिए जो ये बीच में लंबत आ रही है, यानी जो ये आपके पास परपेंडिकुलर आ रहा है बीच वाला एच, ये क्या कर रहा है, जो बेस है आपका नीचे वाला, ये इसको काट रहा है, दो भागों में बांट रहा है, इसलिए 1/2 हो गया। और आपके पास ए पूरी ये साइज आ गई, ए की वैल्यू। ठीक है, यानी बेस का जितना बेस आपको दिया होगा, यहाँ बेस लिख लीजिएगा, एच यानी हाइट। तो इसमें भी आपको क्या करना होगा फ्रेंड, दोनों साइड का निकालना पड़ेगा। कई बार होता है कि देखिए आप एक साइड निकाल लिए तो सोचिएगा तो आंसर आ गया, और नहीं, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये दो हिस्सों में बांट रहा है। आप ये फार्मूला लगा रहे हैं हाफ, हाफ यहाँ पर हाफ लिखा हुआ है, तो हाफ का मतलब क्या होता है, आप एक आधा हिस्सा फार्मूला लगा रहे हैं, इसको पूरा हिस्सा में लगाना पड़ेगा। तो आधा इधर लगा लीजिए, आधा इधर लगा लीजिए, जो दोनों का जब आंसर आ जाएगा उनको जोड़ दीजिएगा तो आंसर है। मेरे हिसाब से अगर ऐसे भी कर सकते हैं फ्रेंड, ये क्वेश्चन को ए इंटू एच बी हाइट, इसका ए इंटू एच बी लिख सकते हैं, यहाँ पर आंसर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, देखिए अगर मैं 1/2 ए एच प्लस 1/2 ए एच करता हूँ तो मेरे पास नीचे 2 आ जाएगा, ऊपर 2 ए एच हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो आपका ए एच फार्मूला बन जाएगा। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इंटू एच भी करके आप इसका आंसर निकाल सकते हैं सीधा। को आपको जो बेस होगा, बेस इंटू हाइट कर दीजिएगा तो आपको एरिया निकल आएगा, किसका, इक्विलेटरल का भी निकल आएगा और ट्रायंगल का भी निकल आएगा, सेम फार्मूले के साथ। ठीक है, सेकंड फार्मूला है, एग्जाम में वैसे ही फ्रेंड आपको इतना इजी नहीं देगा, एग्जाम में इतना इजी नहीं आता कि हाइट दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है पर निकाल दीजिए, तब निकालिए लेगा, वो तो कोई भी निकाल लेगा फ्रेंड, क्योंकि बहुत सिंपल हो जाएगा। आपको ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा, मेन फार्मूला ये है आपका, ये जो मैं अभी इसको मैं डब्बा बना रहा हूँ इस पर, ये याद रखना पड़ेगा, इसी पे आधारित एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, और देखिए इसमें साइड दिया होगा, आपको कोई एक साइड दिया होगा, तो आप क्या मान लीजिए साइड 5 आपके पास, 5 साइड दिया हुआ है, √3/4, ए की वैल्यू 5 होगी, डाल देंगे यहाँ पर, स्क्वायर करेंगे तो 25 √3/4, ये आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको ए यानी साइड हो गया, ए की वैल्यू क्या, ए का नाम क्या हो गया, साइड हो गया। ठीक है फ्रेंड, तो आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, तो चलिए अब आइसोलेटेड ट्रायंगल, आइसोलेटेड, और एक और फ्रेंड इसके जो कोण भी होते हैं, एंगल भी जो होते हैं वो समान होते हैं। बताइए कितने एंगल बनेंगे इसमें, 60 डिग्री का एंगल बनेगा। कैसे 60 डिग्री का एंगल बनेगा फ्रेंड, अगर आपको पता है कि त्रिभुज के यानी ट्रायंगल के तीनों भुजाओं का जो कोण, तीनों कोणों का माप कितना होता है, मेजर कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो सभी बराबर है, तो 180 को 3 से डिवाइड करिएगा 60 आ जाएगा, तो 60 डिग्री ये होगा, 60 डिग्री ये होगा, 60 डिग्री ये होगा। तो इस तरह के त्रिभुज के तीनों भुजाएं भी समान होंगी और उनके तीनों कोण भी समान होंगे इक्विलेटरल में। आज तो फ्रेंड हमारा जो फोर्थ है आइसोलेटेड ट्रायंगल। आइसोलेटेड ट्रायंगल फ्रेंड क्या होता है, आइसोलेटेड ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसकी दो भुजाएं यानी दो कोण समान होते हैं और तीसरी भुजा यानी तीसरी साइड से अलग होते हैं। दो यानी दो भुजाएं समान होंगी, एक जैसी होंगी, और तीसरी क्या होगी, अलग होगी उन दोनों से। ठीक है, तो जैसे मैंने एग्जाम्पल में समझा दूं, दो भुजाएं मान लीजिए ए और ए है, ये अगर ये 4 होगा तो ये भी 4 होगा। ठीक है, थर्ड भुजा होगी यानी थर्ड साइड होगी वो कुछ भी हो सकती है, और जरूरी नहीं कि ये इधर हो रहा होगा, कोई भी मतलब दो साइड, कोई भी दो साइड समान होती है, तीसरी से अलग होती है। ठीक है, कोण भी इनमें ऐसा होता है कि दो कोण समान होता है, तीसरा कोण अलग होता है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला मैंने बताया था फ्रेंड, एक तरीका बताया था, जितनी भी भुजाएं हैं सभी को जोड़ दीजिएगा तो पेरीमीटर आ जाएगा। देखिए अगर मैं जोड़ता हूँ a + a 2a हो गया, प्लस d सिंगल आ गया। अब यहाँ पर का फार्मूला होता है एरिया निकालने का 1/2 b इंटू एच। ये b क्या है फ्रेंड, बेस है, b आपका बेस होता है, बेस मतलब जो नीचे वाली लाइन रेखा होती है, आधार जिसको बोलते हैं, बेस यानी आधार। h इंटू हाइट होता है फ्रेंड, क्या होता है, हाइट। h इंटू मतलब h का मतलब हाइट हो गया, तो ये आपका फार्मूला हो गया। तो फ्रेंड आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम आपको कुछ एग्जांपल देगा ट्रायंगल से रिलेटेड, जो भी क्वेश्चन कुछ छोटे मोटे हम लेके आए हैं आपके लिए एग्जांपल से, कैसे एरिया और कैसे पेरीमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं वो आपको करवा देते हैं। उसके बाद हम कल आपको सर्कल के बारे में करवाएंगे। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो फ्रेंड देखिए मैं अभी ट्रायंगल बना के दिखाता हूँ आपको। ये पहला ये ट्रायंगल देखिए शेप होता है फ्रेंड, ये ऐसा आपको पता है जैसे कि। तो देखिए फ्रेंड ट्रायंगल में ये 90 डिग्री का लंबवत गिरता है। अगर इसकी भुजा, अगर हमारे पास फ्रेंड ये अगर मैं ये भुजा 8 है, ये भुजा 8 है, ये नीचे 4 है, तो देखिए क्या होगा। तो ये फ्रेंड ये ट्रायंगल हो गया, प्लस में आपके पास आइसोसेलेस हो गया। तो आपको पता है फ्रेंड पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर निकालने मैंने तरीका बताया था आपको। इसके सभी भुजाओं को जोड़ दीजिएगा तो पेरीमीटर आ जाएगा। तो देखिए जोड़ दीजिए 4 + 8 + 8 पेरीमीटर यानी परिमाप, पेरीमीटर यानी परिमाप निकल जाएगा आपके पास। तो कितना आ जाएगा 8 × 4 = 12 8 20 20 आपका पेरीमीटर आ गया, परिमाप आ गया। अब एरिया निकालना है, एरिया यानी क्षेत्रफल निकालना है। तो एरिया निकालने का फार्मूला क्या है, 2 फार्मूला था फ्रेंड। एक तो फार्मूला आपके पास ये था 1/2 b × हाइट, यानी बेस इंटू हाइट यानी आधार इंटू आधार गुना ऊंचाई। 1/2 आधार गुना ऊंचाई क्या है आपके पास फॉर्मूला हो जाएगा। एक तो ये सेकंड फार्मूला जो कि आपको हीरोज का या डायमंड का फॉर्मूला होता है, तो आपके पास हो जाएगा 1/2 कह रहा हूँ मैं, यहाँ पे होगा फ्रेंड आपके पास √s, एक सेकंड फ्रेंड, फॉर्मूला आ जाएगा फ्रेंड s - a s - b s - c, ये आपके पास एक फार्मूला हो जाएगा। ये हमारे पास जो सेकंड फार्मूला था फ्रेंड। देखिए फ्रेंड सेकंड फार्मूला जिसको हम हीरोज फार्मूला डायमंड फार्मूला बोलते हैं, इसमें s जो होता है, s का मतलब होता है फ्रेंड s = सेमी पेरीमीटर बोलते हैं। सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर का मतलब क्या होता है फ्रेंड, पेरीमीटर का मतलब होता है, सेमी पेरीमीटर का मतलब होता है फ्रेंड कि अर्ध परिमाप। क्या होता है फ्रेंड, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का मतलब समझा देता हूं मैं। सेमी मतलब आधा, परिमाप तो परिमाप पे होगा। तो यहाँ आपके पास 20 परिमाप है निकाले हैं। अब इसका 20 परिमाप का अर्ध परिमाप कीजिए, सेमी पेरीमीटर निकालिए। तो इसको 2 से आप भाग दीजिएगा। जब 2 आधा करना है तो आधा मतलब 2 होता है, 2 से इसको भाग कीजिए तो कितना आएगा आपके पास 10 आ जाएगा। तो आपके पास 10 परिमाप आ गया, अर्ध परिमाप आ गया। तो यहाँ वैल्यू में सेकंड फार्मूला जो हमारे पास एरिया का है ट्रायंगल का, इसमें अगर डाल देते हैं तो आपके पास एरिया आ जाएगा 10 - 10 - 8 10 - 8 10 - 4, ये इसमें डाल दिए। अब इसको सोल्व कर लीजिए। सोल्व कीजिएगा क्या आएगा, देखिए 10 2 2 4 ये आ गया। अब आपको देखिए कैसे होगा, यहाँ 2 2 कॉमन हो जाएगा, 2 आ जाएगा बाहर, इसमें 4 में से इसका रूट करेंगे 2 आ जाएगा, इधर भी अंदर आ जाएगा 10, या अंदर क्या इतना रहेगा 10। तो आपके पास आंसर कितना आ गया 4√10 आपका। ये आपका फ्रेंड क्या होगा आंसर आ गया एरिया का, इस फार्मूले के अकॉर्डिंगली। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंगली आपका आंसर इतना आया है। तो इसका मतलब तो आपका जो दूसरा फार्मूला है, जो ये बेस इंटू हाइट वाला जो फार्मूला है, यानी आधार गुना ऊंचाई का जो फार्मूला होगा, उससे भी आपका इतना आंसर आना चाहिए। तो देखिए इसका कैसे होगा। तो आपको ये फार्मूला लगाने के पहले देखिए एग्जाम में आपको अगर हाइट नहीं दिया हुआ है, तो मैंने जो हीरोज फार्मूला बताया, डायमंड फार्मूला जिसे मैंने सॉल्व करके बताया, तब ऐसे निकाल लीजिए, क्योंकि कंफ्यूज होने के चांस नहीं रहेंगे। आपको इसका क्या करना, आधा करना है, आधा के बाद आप फार्मूला लगाइएगा, सीधा आपका आंसर आ जाएगा। तो कोई भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। लेकिन अगर हाइट निकालने बैठेंगे, हाइट निकालेंगे, उसके बाद हाइट निकालने के लिए भी फार्मूला लगाना पड़ता है, तो कंफ्यूज या टाइम की बर्बादी है। तो मैं तो सलाह दूंगा आपको कि आप हीरोज फार्मूला से ही सोल्व करें, यानी जो सेमी पेरीमीटर निकाल कर, ठीक है। लेकिन अगर आपको फिर भी आपका मन है, अगर हाइट दिया होता है तो अगर एग्जाम में हाइट दिया है तो डायरेक्ट ये फार्मूला डालिए, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा चुटकियों में, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर फिर भी आपका मन है कि सर आप बताइए हाइट से कैसे निकलते हैं, अगर हाइट नहीं दिया तो हाइट निकालिए। इसको पहले कैसे निकालिएगा हाइट, आपको पता है कि ये 90 डिग्री का एंगल बनता है। 90 डिग्री का एंगल मतलब होता है आप वहाँ पर पाइथागोरस लगा सकते हैं। यहाँ मैं पाइथागोरस लगा देता हूँ, पाइथागोरस का फार्मूला लगा देता हूँ। लगा दिया, लो ये लगा दिया। इसका फार्मूला क्या होता है, h² = बेस इंटू हाइट, ये होता है फार्मूला। यानी बेस का स्क्वायर कीजिए, यानी हाइपोटेन्यूस यानी विकर्ण का वर्ग = आधार का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग, ये कर दिया हमने, ठीक है फ्रेंड। तो विकर्ण की वैल्यू कितनी है आपके पास, कोई भी मतलब ये देखिए आधा शेप ले लीजिए, कोई भी इधर वाला लेना है, इधर वाला जो भी ले लीजिए। क्योंकि अगर ये फार्मूला फ्रेंड अगर यहाँ पर होता 4, यहाँ पर 6 होता, तो क्या ये फार्मूला मतलब ये हाइपोटेन्यूस हम निकाल ही लेते हैं, ऐसी बात नहीं है, निकल जाता, ठीक है फ्रेंड।
लेकिन आपको फ्रेंड अलग अलग निकालना पड़ता है, 2 बार हाइपोटेन्यूज निकालना पड़ता है। मैं वो भी बता देता हूँ आपको, लेकिन पहले ये कर लीजिए 8 वाला। तो ये कर लेते हैं हम पहले फ्रेंड। क्या होगा देखिए, बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर आ गया। तो आप यहाँ पर क्या कीजिए, आपके पास हाइपोटेन्यूज यानी जो कि लंबी भुजा, जो भी हमेशा पाइथागोरस में जो लंबी भुजा होती है वो हमेशा विकर्ण होता है फ्रेंड। या विकर्ण की वैल्यू कितनी है, तो 8 है। तो यहाँ पर 8 का स्क्वायर डाल दीजिए, 8 का वर्ग हो जाएगा आपके पास। अब आधार कितना है, आधार देखिए पूरा 4 है, यहाँ तक 4 है, तो आधा कितना हो जाएगा, क्योंकि इसका हाफ करेंगे, क्योंकि जो लंब गिर रहा है, जो ऊंचाई है, जो इसको ऊंचाई क्या करती है, आधार में 2 भागों में बांट रही है ना, इसलिए आधा आधा हो जाएगा, इन 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ये आपके पास यहाँ पर हाइट निकालना था, हाइट को मैं यहाँ बी जगह बी के नाम पर ए नाम दे देता हूँ, यानी हाइट को ए नाम दिया है मैंने, यहाँ पर ए स्क्वायर लिख देता हूँ। अब देखिए फ्रेंड, 8 का स्क्वायर की जगह 64 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर की जगह 2 का स्क्वायर करेगा तो 4 आ जाएगा, प्लस ए स्क्वायर, यानी ये आपका जो है ऊंचाई है, ये हाइट है, मैंने इसका नाम ए दिया है, यहाँ लेता हूँ मैं, इसका नाम ए दिया है मैंने। तो अब इसे 4 इधर घटा दीजिएगा, कितना आएगा, 60 आ जाएगा। कितना आ गया, 60 आ गया। अब ए स्क्वायर इक्वल टू 60 आ गया। अब इधर जाइएगा, यहाँ लिखता हूँ मैं, अब ए की वैल्यू इधर जाइएगा तो रूट 60 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर जो इधर होगा उधर जाके रूट बना देता है, स्क्वायर रूट बन जाता है। तो स्क्वायर रूट बन गया तो रूट 60 हो गया। ठीक है फ्रेंड, ये आपके पास हो गया। अब आगे देखिए फ्रेंड क्या होगा इसके बाद। अब इसका तो अभी निकल गया। अब यहाँ पर हाइट की वैल्यू है, ये हाइट कितनी आ गई आपके पास, रूट 60। इसको आप 2 तरीकों से लिख सकते हैं, 15 × 60 होता है ना, 15 × 4 60 होता है। तो 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2 होता है, 2 बाहर आ जाएगा, अंदर 15 बच जाएगा। अगर आपको वर्ग नहीं निकालना आता, स्क्वायर रूट नहीं निकालना आता, तो आपको सीखना पड़ेगा। देखिए 15 × 4 60 होता है, मैंने इसको फैक्टर बना लिया, 15 को 4 से गुना करके 60 होता है, इसी को मैंने ऐसे रूट बना दिया। 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, मैंने 2 बाहर निकाल लिया, अंदर 15 आ गया। तो आपके पास हाइट कितना आ गया फ्रेंड, हाइट की वैल्यू आ गई, यहाँ लेता हूँ मैं, यहाँ लिख देता हूँ नीचे, यहाँ आ गया 2 रूट 15 आ गया हाइट की वैल्यू, ये आपके पास आ गई। और फॉर्मूला लगाते हैं फ्रेंड। इसके बाद देखिए कितना लंबा जा रहा है, इसको आपको निकालना पड़ेगा, इसलिए मैंने बोला था कि हीरो फार्मूला लगा लीजिएगा। बाकी ये भी फॉर्मूला बहुत इजी है, जब करने बैठ जाइए तो इजीली कर लेंगे। तो यहाँ पर आप डाल दीजिए वैल्यू डाल दीजिए। देखिए फ्रेंड, अगर ½ b × h है, ½ b × h है ना, तो मैंने इसका मतलब क्या होता है, 2 बार लेना पड़ेगा। ये आधा स्क्वायर, आधा ट्रायंगल हो गया, आधा ट्रायंगल, ये 2 ट्रायंगल का 2 बार लेना पड़ेगा। इससे अच्छा आएगा कि अगर मैंने 2 b × h होगा, प्लस करेंगे, क्योंकि 2 बार हम क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, आधा जो ट्रायंगल होगा उसका निकालना पड़ेगा। तो b × h होगा, वैसा हम करें तो 2bh बन जाएगा, 2 तो निकल जाएगा, यानी बेस इंटू हाइट कर देंगे, डायरेक्ट ये लगा दीजिए, डायरेक्ट इसकी जगह पर आप b × h लगा दीजिए, हाफ को हटा दीजिए, तो आपको तब भी आंसर आ जाएगा। तो देखिए आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर डाल देता हूँ मैं, b की वैल्यू कितनी, 4 है, गुना 2 × 15, ये आ गया आपका, आ गया ना फ्रेंड। तो इसको कर दीजिए, 8 आ गया, 8 √ 15 आ गया ना फ्रेंड। तो अब देखिए, अगर इसको अंदर ले जाइए, अगर आपका आंसर पिछला हीरो फार्मूला लगा कितना आया था फ्रेंड, बताइए, मुझे तो याद नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर बता देता हूँ करके, सोल्व करके। 10 और 10 - 4 6 ये आया था ना मैम। तो 4 बाहर आ गया, 4 बाहर आ गया, और यहाँ पर 6 है, 6 7 7 पर 4 अंदर बाहर, अंदर 15 रह गया, यानी कितना हो गया, 4 2 आएगा यहाँ पर, 8 × 15 आ गया। एक्चुअली फ्रेंड मैंने ना लास्ट जो हीरो फार्मूला लगाया था, तो मैंने आंसर शायद इतना निकाला था आपको, 4 × 10 निकाला था, ये आंसर निकाला था मैंने। यहाँ पर 6, यहाँ पर 4 था ना, तो 10 में 4 6 आना चाहिए था। मिस्टेक बाय मिस्टेक फ्रेंड, दोबारा मैं यहाँ पर देखिए हीरो फार्मूला लगा रखा हूँ आपके सामने, मैं साफ लिखता हूँ, वहाँ बाय मिस्टेकली मैं गलत कर दिया था, यहाँ 6 लगाना था, 4 लिख दिया था, मैं यहाँ पर दोबारा आपको लिख देता हूँ। ये था हीरो फार्मूला था फ्रेंड। 10 में से 8 गया, फिर 10 में से 8 गया, 10 में से 4 गया, ये गया, मैं 6 माइनस कर चुका था शायद। तो कितना आएगा फ्रेंड, देखिए 10 8, यहाँ पर कितना आ गया, 2 यहाँ पर 6, ये आना चाहिए था, मैंने बाय मिस्टेकली कुछ और ले लिया था शायद, मुझे याद, हाँ 4 ले लिया, मैं यहाँ पर 6 आना चाहिए था, मैंने 4 लिख दिया था, मेरा माइनस गलत हो गया था, तो उसके लिए सॉरी, माफी चाहता हूँ। तो देखिए फ्रेंड, ये आ गया, 2 बाहर कॉमन आ जाएगा, तो ठीक है, अब ये 60 बन जाएगा, 10 × 6 60 बन जाएगा। अब 60 को जब तोड़िएगा तो 15 × 4 में टूटेगा, फैक्टर में बनेगा,
ये बाहर 2, अब इसको 2 निकाल दीजिए बाहर, इसका जो था तो यहाँ पर देखिए 2 2 2 या 6, यहाँ 6 60, 15 60 तो 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 15, यानी 8 आ जाएगा आपके पास। 8 आपका 8√15 आंसर आ जाएगा फ्रेंड। ओके, तो इसी तरह फ्रेंड मैंने यहाँ पर आपको लिख के दिखा दिया, ये वाला हो गया आपका, ये 2 15 आ गया था। यहाँ पर 8 को यहाँ पर 2 से गया आपका, ये फार्मूला लगा, हाइट वाला फार्मूला लगा, अभी 8 × 15 आंसर आ गया आपका। ये आपका क्या होगा फ्रेंड, आंसर हो गया। तो ये रहा फ्रेंड रेक्टेंगल से। चलिए आप ट्रायंगल से आपको दिखाते हैं। ये ट्रायंगल से था, चलिए आपको दिखाता हूँ राइट एंगल वाला। राइट एंगल वाला क्या होगा देख लीजिए। राइट एंगल का होगा, तो फ्रेंड देखिए ये तो हो गया, अगर ट्रायंगल था, ट्रायंगल का ये शेप था जो, अगर ये दोनों 8 8 था, ये नीचे 4 था, तो आपने बता दिया, ठीक है। अगर फ्रेंड ये भुजाएं अलग होती हैं, मैंने यहाँ पर 4 की जगह पर 6 होता, यहाँ पर 6 होता, तो कैसे होता फ्रेंड देखिए। हीरो फार्मूला तो तरीका वही रहेगा, आपको हाइट वाले से यानी पाइथागोरस वाले बता रहा था मुझे। पहले पाइथागोरस में ये इसका पाइथागोरस लगा लेंगे, इस ट्रायंगल का पहले पाइथागोरस लगा लीजिए। तो क्या होगा देखिए, ये आपको पता है लंबी भुजा जो होती है विकर्ण होती है, यानी हाइपोटेन्यूस होती है। तो 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर करेंगे 64 हो जाएगा। यहाँ पर लिखता हूँ 8 का स्क्वायर यानी सबसे लंबी भुजा विकर्ण होती है, यानी पता है आपको, इसलिए मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया, मैंने कोई फॉर्मूला का नाम नहीं लिखा, ठीक है। तो पाइथागोरस में ये 8 का स्क्वायर 64 हो गया। अब इसका देखिए हाइट निकालना है, यहाँ पर हाइट इसका स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। और इसका हमें 4 है, 4 का स्क्वायर, 4 के जो हाफ करेंगे पूरी 4 लिखा होती है। 4 को जब इसको 2 भागों में बटा गया, 2 ये रह गया, 2 इधर हो गया ना, 2 हिस्सों में बट गया, तो यहाँ 2 का स्क्वायर कर दीजिए। अब आ गया फ्रेंड। अब इसको तोड़िए, अब इसको कीजिए 64 - 4 = h²। कैसे आया, ये 4 हो जाएगा, 4 जाएगा इधर माइनस हो गया, ठीक है। 60 आ गया, इसका h² कितना आ गया, 60 आ गया फ्रेंड 60। अब इसको फैक्टर बना लीजिए 15, ये देखिए अभी ये जो इधर जाकर स्क्वायर रूट बना दिया, तो स्क्वायर रूट बन गया इधर। मैं यहाँ लिख देता हूँ 15 × 4, 15 जो 60 होता है ना, तो मैं लिख दिया, ऐसे हो गया। अब यहाँ पर 2 कॉमन आ जाएगा इसमें से, आ गया ना फ्रेंड। तो आपका ये हाइट आ गया। अभी यहाँ पर एक तो आपको अब यहाँ पर फार्मूला लगा लीजिए। क्या फार्मूला लगेगा इस ट्रायंगल पर, 1/2, बी कितनी है 2 है, एच कितनी है आपके पास 2 × 15 है, ये है ना। इसे कट जाएगा आपके पास इस ट्रायंगल का एरिया कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा। ये आपके पास एक ट्रायंगल का आ गया, फर्स्ट ट्रायंगल, आधा हाफ ट्रायंगल का, हाफ ट्रायंगल, फर्स्ट हाफ लिख देता हूँ मैं, हाफ ट्रायंगल का आ गया, ठीक है फ्रेंड। अब इस ट्रायंगल का पाइथागोरस लगा लीजिए। जब इस ट्रायंगल का लगाइएगा तो 36 और 6 का स्क्वायर कितना, 36 हो जाएगा। यहाँ लिखता हूँ 36 = h² + 2 का स्क्वायर, ठीक है। 36 h² = +4। अब ये 4 जाएगा इधर माइनस हो जाएगा ना फ्रेंड। तो 36 - 4 = h², कितना आ गया, 32 आ गया। 32 = h², ये आ गया फ्रेंड। आपको पता है, अब यहाँ पर लिखता हूँ। अब देखिए आपको पता है ये जाकर रूट उधर हो जाएगा, h = 32 हो गया। इसमें देखिए फैक्टर बनाइए, इसको अब 2 फैक्टर बनाइए इसका, 4 × 8 होगा, 8 का 32 होता है, तो 4 × 4 × 2 ये आपका तोड़ेगा। देखिए क्यों, 4 दूनी 8, 8 दूना 8 का 32, यानी 4 कॉमन आ सकता है इसमें, 4 बाहर आ जाएगा, 2 अंदर आ जाएगा। ये हाइट हो गया इसका हाइट। अब इस ट्रायंगल में इधर हाइट कितना हो जाएगा, 4 सही 2 आ जाएगा। अब इधर इसका निकाल लीजिए फार्मूला लगाकर, मैं यहाँ लिख देता हूँ यहाँ पर। अब ये फार्मूला, अब इसका फार्मूला क्या हो गया, 1/2, बी कितनी है आपके पास 2 है, एच कितना है अब 4√2, 2 से 2 कट जाएगा, 4√2 बच जाएगा। अब इसको और इसको कहाँ गया, ये वाला, इस दोनों को ऐड कर दीजिए। मैं यहाँ करके ऐड करके दिखाता हूँ आपको। 2√15 + 4√2, ये लिख दिया मैंने। अब देखिए जो ऐसे प्लस होने वाला नहीं है, क्योंकि हमेशा प्लस होने के लिए दोनों हमेशा सेम होना चाहिए, नहीं है सेम तो हमारा प्लस नहीं हो पाएगा। इतना तक हमारा ये क्या हो गया, आंसर आ गया फ्रेंड। बताइए कितना टफ है, फ्रेंड, फार्मूला पता है, हो गया क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब आपका दूसरा ट्रायंगल था राइट एंगल से समझाता हूँ। राइट एंगल बहुत ईजी है, राइट एंगल तो और ईजी है, क्योंकि आपको पाइथागोरस मैंने समझा दिया, इसी में समझा दिया, तो उसमें क्या दिक्कत है। राइट, एक और फ्रेंड मैं एक बात बताऊंगा आपको, जो हीरोज फार्मूला है, जो डायमंड फार्मूला है, वो सभी ट्रायंगल में लग सकता है।
क्योंकि देखिए पैरीमीटर सेमी पैरीमीटर निकालिए, उसके बाद भुजाएं जो होंगी भुजाओं के माइनस करके लगा के हीरोज फार्मूला सभी में लग जाएगा। हाँ फ्रेंड, अब हीरोज फार्मूला को सभी में लगा सकते हैं। मैं प्रूफ के साथ सभी ट्रायंगल में प्रूफ करके दिखाऊंगा आपको, सभी ट्रायंगल में दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ देखिए राइट एंगल बना दिया मैंने। ये हमारा क्या हुआ, राइट एंगल हो गया। क्या हुआ, राइट एंगल। राइट एंगल का पता होता है कि भुजा जो भुजा कह रहा हूँ मैं, एक जिसका एंगल होता है 90 डिग्री का होना जरूरी होता है राइट एंगल में। तो ये आ गया फ्रेंड हमारे पास राइट एंगल। अब मान लीजिए लंबी भुजा है ये वाली, ये हाइपोटेन्यूस होता है, आपको पता है। इसकी मैंने वैल्यू ले ली 10 वैल्यू ले ली। ठीक है फ्रेंड, और इसकी वैल्यू जो है इसको बोलते हैं आधार यानी बेस। इसकी मैंने वैल्यू ली 8। हमको हाइट नहीं पता है, पैरीमीटर निकालने के लिए फार्मूला पता होना चाहिए। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कुछ, यहाँ पर 6 लिख देता हूँ, 6 लिख दिया मैंने, 6 लिख दिया। अब यहाँ पैरीमीटर निकालना है तो प्लस कर दीजिए सबको। कितना हो गया, 8 6 बताइए, 8 6 कितना हो गया, 16 14 प्लस 10 24 हो गया। आपके पास कितना आ गया, 24 आ गया। ठीक है, तो ये पैरीमीटर हो गया 24। आपका पैरीमीटर यानी परिमाप क्या हुआ, 24 हो गया, परिमाप 24 हो गया आपका। ओके, अब क्षेत्रफल एरिया निकालना है तो फार्मूला है 1/2 बी इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट यानी बी यानी आधार 8 आ गया। आधार कितना आ गया, 8 आ गया। हाइट यानी ऊंचाई कितना 6 है, डाल दीजिए 6, यहाँ पर काट दीजिए इसको 4 24 आपका यहाँ भी आ गया 24। आपका क्षेत्रफल भी कितना आ गया, 24 आ गया। अगर फ्रेंड आपका ये यहाँ पर हाइट नहीं दिया होता तो क्या करते, आपको फिर भी एरिया निकालना है। बताइए, कहा एरिया पता कीजिए, हाइट नहीं है तो आपको फार्मूला लगाना है हाइपोटेन्यूस पाइथागोरस स्क्वायर इक्वल टू आपका क्या होगा, ये बेस प्लस हाइट। यहाँ पर हाइपोटेन्यूस बड़ा है, इसका मतलब हाइपोटेन्यूस मैं नाम ही लग देता हूँ, इसको कर्ण बोलता हूँ, के देता हूँ के। ठीक है, कर्ण हो गया ये आपका, कर्ण बोलते हैं हाइपोटेन्यूस को, पता ही है। तो यहाँ पर डाल दीजिए, तो बेस का स्क्वायर कितना होगा, 64 हो गया। हाइट का पता नहीं आपको, मैं लिख देता हूँ। जो कर्ण है उसका कितना आ गया, यानी जो हमारा हाइपोटेन्यूस कितना आ गया, 100 आ गया स्क्वायर। अब इधर माइनस हो जाएगा, 36 आ जाएगा। एस स्क्वायर इधर हो गया, अब इसका निकालिएगा, एच की वैल्यू 6 आ गई, 6 आ गई ना। अब आप डाल दीजिए उसमें, तो आपका 24, फिर आपका क्षेत्रफल 24 आ जाएगा। ओके, अब चलिए मैं आपको दूसरा हीरोज फार्मूला से बता देता हूँ। अब हीरोज फार्मूला क्या बताया था मैंने, यहाँ स्क्वायर रूट होता है पूरा, 24 का हाफ कर दीजिए। मैंने बोला था ना पैरीमीटर का हाफ होता है सेमी पैरीमीटर यानी अर्ध परिमाप होता है। अर्ध परिमाप कितना है, 12 आ जाएगा हमारे पास। अर्ध परिमाप कितना आएगा, 12 आएगा, क्योंकि उसको हाफ कर देंगे तो हमारा अर्ध परिमाप आ जाएगा। तो 12 आ गया, तो 12 माइनस 8, 12 माइनस 6, 12 माइनस 10। अब इसे घटा दीजिए, 12 का 12 आ जाएगा, इसका 2 आ जाएगा, इधर सॉरी 4 आ गया, यहाँ पर 4 होगा, 4 आ गया, यहाँ पर 6 होगा, यहाँ पर 2 आएगा। ठीक है, अब देखिए अपना जो सेम मोबाइल निकालिए, यहाँ पर इसको तोड़िए, फैक्टर बनाइए इसको। 4 तिया 12 हो गया, 4 3 दूनी 6 2। ठीक है, इसका 3 दूनी हो गया, इसका 2 का 2 आ गया, इसका 4 का 4 आ गया, इसका 4 तिया 3। अब सेम जो होगा, आपको पता है वर्गमूल में हमेशा दो संख्या बराबर होती है, वही बाहर आती है। तो देखिए यहाँ पर इसका ये दोनों बराबर है, 4 1 4 बाहर आ जाएगा। ये 3 3 बराबर है तो 3 बाहर आ जाएगा, 3 3 बराबर है, बाहर हो गया। और 2 2 बराबर है, 2 बाहर आ जाएगा। यानी अब यहाँ पर तो कोई अंदर रह ही नहीं रहा है, सभी बाहर आ गए। ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए क्या आंसर हो गया, 4 3 12 12 दूना 24। हमारा पैरीमीटर 24 नहीं सॉरी हमारा परिमाप सॉरी क्षेत्रफल, हमारा एरिया 24 आ गया। मैंने एरिया 24 निकाला था अपना हाइट के फार्मूला से भी। तो देखिए मैंने प्रूव कर दिया, जो हमारा हीरोज या डायमंड फार्मूला है वो लग रहा है इसमें। चलिए अब नेक्स्ट हमारा ट्रायंगल था कौन सा, इक्विलेटरल। इक्विलेटर के पास चलते हैं। इक्विलेटर समझते हैं, इक्विलेटर का मतलब क्या होता है। इक्विलेटर का जैसे क्या होता है नेम हिंदी में, मेरे मन से स्किप हो गया है, अभी याद नहीं रहा है, मैं सोच के बताता हूँ। इक्विलेटर का मतलब होता है समत्रिभुज, समत्रिभुज। हाँ, समत्रिभुज होता है इक्विलेटर। इक्विलेटर का समत्रिभुज, ये बना दिया हमने समत्रिभुज। समत्रिभुज का क्या मतलब होता है दोस्तों, इसकी सभी भुजाएं बराबर होंगी, इसके सभी कोण बराबर होंगे, ये होता है इक्विलेटरल। यहाँ पर इसका कोण 60 डिग्री, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। तो इसके 3 भुजाएं हैं, 3 कोण है, तो 3 से डिवाइड कर दीजिए तो 60 डिग्री यानी एंगल आ जाएगा इसका, 60 डिग्री आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। यानी इसके तीनों कोण कितना समान हो गए, एक जैसे हो गए। भुजाएं भी इसकी समान होंगी, भुजाएं भी समान होंगी। अगर ये 4 भुजा है तो ये 4 भुजा है, ये 4 भुजा है। अभी इसमें मैं हाइट गिरा देता हूँ।
अब इसमें एक हाइट गिरा देता हूँ ऐसे, जो इसके दो भागों में बांट देता है आधार को। तो इसका पेरीमीटर निकाल लीजिए। पेरीमीटर और सभी भुजाओं को जोड़ 12 आ गया पेरीमीटर, यानी परिमाप 12 आ गया। अब इसका आप निकाल दीजिए फ्रेंड आप एरिया। एरिया निकालने का दो फार्मूला है आपके पास, तीन, इसमें 3 फार्मूले हो गए एरिया निकालने के। एक तो आपका ये हो गया 1/2 बी इंटू हाइट, ये तो लगेगा, लगा देते हैं। आपको प्रूफ करके दिखा दें, देखिए प्रूफ। तो पहले सबसे पहले इसका जो बेसिक फार्मूला है, स्पेशल इसके लिए ड्राइव हुआ है फार्मूला, बेचारा इसके लिए ड्राइव हुआ फार्मूला लगा लेते हैं पहले हम। इसका जो इसके लिए जो ड्राइव किया गया फार्मूला होता है 3/2 4 ए स्क्वायर, ये फार्मूला था इसका जो इसके लिए ड्राइव किया गया है। तो यहाँ डाल देते हैं हम, यहाँ पर एक 3/4 ए स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16 आ गया। तो 4 को 16 से काट दीजिए, 4 बच गया। यहाँ 4√3 आपका एरिया है, ये आंसर है। अब मैं आपको इस फार्मूले से और हीरोज फार्मूले से प्रूफ करके दिखाता हूँ। तो आपके पास देखिए हाइट नहीं पता है, तो मैंने सेम बात बोला था फ्रेंड। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो भुजाएं बराबर होती है, यहाँ पर एक बार हाइट निकाल लेंगे तो आपको सब में काम आ जाएगा। यहाँ हाइट निकाल लीजिए। हाइट कैसे निकलेगा, देखिए आपके पास कर्म दिया हुआ है 4 का स्क्वायर 16, कर्म दिया हुआ है 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, हो गया फ्रेंड, 16 हो गया। इक्वल टू 2 का स्क्वायर, क्योंकि 4 है, ये 4 है तो इसको 2 हिस्सों में बट रहा है ना, पूरा लेंथ है 4 ना, इसको हाफ कर दिया गया तो 2 हो गया। 2 का स्क्वायर हो गया 4, 2 का स्क्वायर प्लस, यहाँ पर पसीना बहुत हो रहा है फ्रेंड, गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, वो गर्मी में पढ़ाया जा रहा है, शानदार क्लास ली जा रही है। चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड। तो ये आ गया 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पर हाइट, हमारे पास हाइट निकालना है, तो यहाँ पर मैं हाइट लिख देता हूँ, ऐसे लिखता हूँ। तो 16 माइनस ये 4 हो जाएगा, 4 इधर कर दीजिए, एच आ गया, एच का स्क्वायर आ गया, ठीक है। यहाँ 12 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर रूट कर दीजिए, एच आ गया। यहाँ पर कितना 4 तिया 12 होता है, तो 4 बाहर, यानी 4 तिया 4 × 3 का फैक्टर बन जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर एच, ठीक है। तो आपके पास कितना आ जाएगा, एच की वैल्यू 2√3। 2√3 कैसे आया, 4 को 2 × 2 होता है, 2 × 2 होता है, तो 2 हमने बाहर निकाल लिया 3। ये आपके पास हाइट आ गया। तो मैंने बताया जब इसके दो भुजाएं अगर समान हैं, कर्म जो सेम है, तो हमको क्या जरूरी है, हमको अलग अलग हाइपोटेनस निकालना है, अलग अलग हाइट निकालने को जरूरत नहीं है। तो इसलिए 2√3 आपका जो आया है, तो मैं डाल देता हूँ इस फार्मूला में। तो मैंने बताया था अगर इसके दोनों साइड से बराबर होंगी, अगर दोनों कर्ण बराबर होंगे, तो हमको ये 1/2 लिखने की जरूरत नहीं है, हमारे पास b × h, h से काम चल जाएगा। मैंने प्रूफ करके दिखाया था b × h कैसे आएगा, क्योंकि हाफ ये हाफ ओवर करेंगे तो एलसीएम लेंगे 2, ऊपर 2 से कट जाएगा। ये b × हाइट आएगा, यानी बेस × हाइट, यानी आधार गुना ऊंचाई। तो आधार आपके पास कितना है दोस्त, आधार आपके पास कितना है, देख लीजिए। आधार आपके पास है फ्रेंड 4 आपके पास आधार है, 4 आधार है, बताइए ईमानदारी से बताइए, 4 आपके पास आधार नहीं है, 4 2 है आपके पास आधार। क्यों फ्रेंड 2 क्यों है, तो हम आधा ट्रायंगल लेंगे ना, ये आधा ला, ये आधा वाला लेंगे, तो ये 2 हो गया, ये 2 हो गया ना। तो इस कारण हमारे पास क्या है फ्रेंड, 2 है आधार, 2 आधार। हाइट कितना निकाले, 2 × √3, 2 × √3 निकाल दिए, तो 4√3 हमारे पास ये आ गया। हमारा क्या हुआ दोस्त, आंसर आ गया। मैच कर लीजिए अगर हमने गलत बताया हो तो आपको। चलिए अब आपको हीरोज फार्मूला से बता देते हैं, हीरोज फार्मूला वो भी आपको समझाते हैं। पेरीमीटर निकाल लिए, एस निकालना है, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है, आप इसको हाफ कर दीजिए, 6 आ गया। तो मैंने यहाँ पर डालता हूँ डायरेक्ट 6 × 6 - 4, 6 - 4 ये डाल दिया मैंने फ्रेंड, ये लगा दिया। हीरोज फार्मूला सब में लगेगा, इसलिए इसको तो रट लीजिए। तो ये 6 आ गया अंदर, 6 2 अभी देखिए 2 कॉमन आ गया, बाहर लगा लीजिए, सीधा बाहर डाल दिया मैंने। अब यहाँ पर देखिए 6 है, तो 6 को 3 × 2, ये 2 बचा हुआ था हमारे पास 2, अब 2 कॉमन बाहर आ गया, 2 × 2√3, 4√3। आंसर आपका सबसे मैच कर गया, किया कि दोस्त, बोलिए गलत बताया तो बताइए। ये रहा फ्रेंड आपका प्रूफ। आपका एक लास्ट कौन सा आइसोलेस ट्रायंगल बचा है, आइसोलेस ट्रायंगल के बारे में भी आपको बताते हैं। चलिए डोंट वरी, अगर हम आए तो आपको कोई मेंस्ट्रुएशन में डरने की जरूरत नहीं है। मेंस्ट्रुएशन को तो आप ऐसे हवा में उड़ा देंगे, फायर लगा देंगे, आग लगा देंगे भाई साहब, आग लगा देंगे, आप फायर हो जाएगा। फायर, फ्री फायर खेलते हैं आप लोग, फ्री फायर में तो फायर करते ही होंगे। आप मेंस्ट्रुएशन में फायर करके दिखाता हूँ आपको मैं।
आपको मैं फॉर्मूले बता रहा हूँ ड्राइव करके और फार्मूलों को प्रूव कर रहा हूँ, तो इसलिए आप हमको प्रूव कीजिए, हमारे सब्सक्राइब कीजिए चैनल पर। तो चलिए तो फ्रेंड चलिए हमारा देखते हैं लास्ट ट्रायंगल है आइसोलेटेड ट्रायंगल, यानी क्या हुआ समद्वि बाहु त्रिभुज। समद्वि बाहु त्रिभुज यानी इसकी दो भुजाएं समान होती हैं, समद्वि बाहु त्रिभुज बोलती हैं। ठीक है, यानी दो भुजाएं बराबर होगी, समान होगी, दो साइडें समान होगी, थर्ड साइड क्या होगी अलग होगी। तो मान लीजिए हम यहाँ 8 लेते हैं, यहाँ 8 लेते हैं, यहाँ पर 6 लेते हैं, यानी दो भुजाएं समान रख देते हैं, थर्ड भुजा क्या है अलग हो गया फ्रेंड, हमारा तीसरी भुजा अलग हो गई। तो परिमाप निकाल लीजिए, इसका परिमाप क्या होगा 8 8 16 16 6 22, यानी आपको पता ये हमारा परिमाप यानी पेरीमीटर आ गया। क्यों आ गया, जैसे कि मैंने बताया आपको कि ये इसके सभी भुजाओं को जोड़ देते हैं तो हमारा परिमाप आ जाता है। तो ठीक है फ्रेंड, तो चलिए अब आप देखते हैं हमारा इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का फार्मूला क्या है 1/2 b इंटू हाइट, ये आपका क्षेत्रफल का फार्मूला है। तो हाइट निकालने के लिए फ्रेंड क्या कीजिएगा, जो बीच में पता है बीच में लाइन खींचिएगा तो ये लंबवत लाइन होगी, परपेंडिकुलर लाइन गिरेगी जो कि उसके आधार को 2 हिस्सों में बांट देगी। तो क्या होगा फ्रेंड, यहाँ 6 है तो ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा ना दोस्त। तो अब इसका आप निकाल लीजिए, अब हाइट का फार्मूला लगा पाइथागोरस फार्मूला लगाएंगे तो आपके पास हाइट आ जाएगा। तो निकाल लीजिए हाइट, तो h स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस छोटा h यानी हाइट का स्क्वायर हो गया, बड़ा h यानी कर्ण हो गया। तो फ्रेंड देखिए कितना हो गया, 8 का स्क्वायर कीजिएगा 64 आ जाएगा, और 3 आधार यानी बेस जो होगा 3 का स्क्वायर होगा 9 आ जाएगा, यहाँ पर सीधा 9 लेता हूँ, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और तो हमारे पास h स्क्वायर बच जाएगा। ये 9 हो गया फ्रेंड, 9 इधर माइनस कितना हो जाएगा, 9 घटाएंगे 64 में से 9 घटाइए तो 4 55 आ जाएगा, 55 आ गया आपके पास, h स्क्वायर 55 यानी h की वैल्यू √55 आ गया। हाइट कितना आ गया √55, 8 24 9 √55 आ गया। तो यहाँ पर आप डाल दीजिए। तो आपको पता है कि जब भी कर्ण किसी भी त्रिभुज में 2 कर्ण भुजा समान होगी, यानी जो उसका कर्ण समान होगा तो हमारा हाइट सेम रहेगा। तो इसलिए तो अलग अलग देखिए क्या होता है कि अलग अलग ट्रायंगल को जोड़ना पड़ता है आपको। इसका क्षेत्रफल निकालने क्या करना पड़ता है, आधा ट्रायंगल इसको जो निकालकर क्षेत्रफल, फिर इसका निकाल कर क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ देते तब आपका पूरे ट्रायंगल का क्षेत्रफल आता है। लेकिन फ्रेंड आप सीधा b इंटू हाइट लगाइए, b इंटू हाइट लगाइएगा, ये फार्मूला लगा दीजिए तो आपको जोड़ना नहीं पड़ेगा। तो बेस देखिए कितना है आपके पास, टोटल बेस देखिए 3 आ गया, बेस कितना है 3 आ गया, और आपके पास हाइट कितना है 55 है, √55। ये आपका आंसर बन गया, ये आपका एरिया हो गया ट्रायंगल का। यकीन नहीं है तो देख लीजिए, मैं अगर लगाता हूँ 1/2, बेस कितना है 3 है, और हाइट कितना √55 है। ठीक है, ये लगा दिया मैंने, एक ट्रायंगल का निकल गया, दूसरे ट्रायंगल का भी ऐसे ही होगा 1/2 √355, ये हो गया। अब इसका एलसीएम लीजिए, नीचे 2 आ जाएगा, ऊपर कीजिएगा तो 2 ब्रैकेट के बाद √355, ये आपके पास हो जाएगा फ्रेंड। √55 दो को निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड आपका आ जाएगा कितना, देखिए मैं क्या कहता हूँ, 2 को 2 ऊपर चल जाएगा, यहाँ पर जोड़ दीजिए दोस्त, इसका 2 कीजिएगा 1 3√55 प्लस 3√55 कीजिए, कितना आ गया 6√55 आ गया, और 2 आ गया। अब कर दीजिए 3√55, बन गया कि नहीं बन गया। तो दोस्त देखिए मैंने बोला था ये फार्मूला लगा के भी दीजिए, चाहे अलग अलग करके भी दीजिए, तो भी आपका आंसर जो होगा वो सेम आएगा। तो फ्रेंड जरूरी नहीं है कि आप 1/2 b इंटू हाइट लगाएं। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए आपको हीरोज फार्मूला से भी करके दिखाता हूँ, हीरोज फार्मूला से कैसे होगा। हीरोज फार्मूला से जैसे फार्मूला पता है, हीरोज फार्मूला फ्रेंड ये है आपके पास, यानी s माइनस a s माइनस b s माइनस c। तो s यानी क्या है सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर यानी परिमाप, यानी 22 पेरीमीटर है परिमाप, तो इसका आधा कितना होगा 11 होगा, यानी 11 माइनस 6, 11 माइनस जितने भी साइडें हैं सब घटा दीजिए, 8 11 माइनस 8 ये था। ठीक है दोस्त, अब ये घटाने के बाद लिख लीजिए 11 गुना 5 गुना 2 गुना 2, सॉरी 3 होगा, यहाँ पर 11 में से 2 8 जाएगा, 3 आएगा, 3 आ गया। ठीक है दोस्त, अब 3 यहाँ पर देखिए, जो भी पता है वर्गमूल में क्या होता है, जब अंदर 2 संख्याएं समान होती है तो बाहर आ जाती है, इसको बाहर निकाल लीजिए, 3 बाहर निकल आएगा, समान अंदर 11 इंटू 5 कीजिएगा तो 55 आ जाएगा। देखिए आपका एरिया आ गया, समान आ गया एरिया। तो ये रहा दोस्त आपका, मैंने प्रूव किया, जो आपका हीरोज फार्मूला से सभी ट्रायंगल क्वेश्चन आप एरिया निकाल पाएंगे।
तो फ्रेंड इसलिए हमारे साथ बने रहिए। और आज आपका ये ट्रायंगल हो गया, कल आपका सर्कल करवा देंगे, सर्कल का मेंस्ट्रुएशन हो जाएगा। उसके बाद आपको तीनों चैप्टर यानी रेक्टेंगल, सर्कल और ट्रायंगल तीनों को मिलाकर जो क्वेश्चन फ्रेम करेंगे हाई लेवल का होगा। तो आप भी कहेंगे हाँ जबरदस्त क्वेश्चन फ्रेम किया जा रहा है, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जबरदस्त रहने वाला है। तो फ्रेंड हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए। ओके फ्रेंड, थैंक यू फ्रेंड।